Assalamualaikum viewers, my name is Naila Tahreem. I welcome you all to Javed Publishers. आज हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 3 चैप्टर नंबर 2 माई विलेज के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। डियर टीचर्स, आज का हमारा चैप्टर है माई विलेज। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस पेज नंबर 11 पर दी गई तस्वीर के बारे में हम बच्चों से कुछ सवालात करेंगे। आप बच्चों से ऐसे सवालात करें जिससे उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। आप बच्चों से पूछिए कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, क्या ये तस्वीर गांव की है या शहर की है। इसमें आप बच्चों को बताइए कि आपको हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है, या ये बात आपको बच्चे भी देखकर बता सकते हैं कि टीचर, इस तस्वीर में हमें हर तरफ जो है वो खेत नज़र आ रहे हैं, गाय जो हैं वो घास चर रही हैं, औरतें पानी कुएं से निकालकर अपने घरों को लेकर जा रही हैं, कच्चे मकान नज़र आ रहे हैं और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। इन तस्वीर को देखकर बच्चे आपको इस किस्म के मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो पूछेंगे। फिर आप बच्चों से पूछिए कि क्या ये गांव का मंजर है या शहर का मंजर है। तो यकीनन बहुत सारे बच्चे आपको बिल्कुल दुरुस्त जवाब देंगे कि जी 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 बिल्कुल ये गाँव का मंजर है। फिर इसी टॉपिक को लेकर चलते हुए आप बच्चों से मुख्तलिफ किस्म के और सवालात पूछ सकती हैं कि बच्चों बताइए, आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, या कौन से ऐसे बच्चे हैं जो शहरों से बिलोंग करते हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाना पसंद करते हैं। तो टीचर्स, इन सब सवालात के जवाबात बच्चे आपको मुख्तलिफ किस्म जवाबात को आप एक्सेप्ट करें और फिर इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हुए आप बच्चों को बताएंगी कि जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भी है माय विलेज, और ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो आपको बताई गई है ये भी उन्होंने एक गांव का मंजर बयान किया। डियर टीचर्स, टेक आउट पेज नंबर 12, लेट्स रीड द चैप्टर विद मी। It is the 1st of June. Ehsan and Sarim are very excited today because their parents promised them to visit their grandparents on 1st June. ये 1 जून का दिन है। एहसन और सारिम जो हैं वो बहुत पुरजोश हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उनसे प्रॉमिस किया है, उनके वालिदैन ने उनसे वादा किया है कि हम आज आपको 1 जून वाले दिन हमारे दादा अबू या आपके दादा अबू के घर लेकर जाएंगे। Their grandparents live in a village. They love a village life because it is simple and pollution free. उनके दादा जान और दादी जान गांव में रहते हैं। उन्हें गांव पसंद है क्योंकि वहाँ की फ़िज़ा जो है वो आलूदगी से पाक होती है। गांव की ज़िंदगी बहुत सादा होती है। Ehsan and Sarim visit their grandparents every year in summer vacation. Their village is small but it is clean and beautiful. सारिम और एहसन हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा जान या दादी जान के जाते हैं। उनका गांव छोटा है मगर साफ है और खूबसूरत है। There is greenery everywhere. हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। Most of the houses are made of mud and they are simple in structure. Most of the villagers work in field. ज़्यादातर घर जो हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं जो कि बहुत सिंपल है बनावट में, यानी कि उनकी बनावट बहुत ही सादा है। शहरों की तरह नहीं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के कमरे और ज़ेबो आराइश की गई है, जबकि गांव के घर जो हैं वो बहुत सादा हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर्क इन फील्ड। ज़्यादातर जो देहाती लोग हैं वो खेतों में काम करते हैं। एहसन एंड सारिम विजिट द फील्ड्स विद देयर ग्रैंडपेरेंट। देयर ग्रैंडफादर इज़ अ फार्मर एंड ही हैज़ हिज ओन फील्ड। एहसन और सारिम अपने दादा जान के साथ खेतों की सैर करते हैं। उनके दादा जान एक किसान हैं और उनके अपने खेत हैं। ही ग्रोज डिफरेंट क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो मुख्तलिफ फसलें, फल और सब्जियां उगाते हैं। द फूड इन द विलेज इज़ प्योर एंड फ्रेश। उनके गांव का जो खाना है वो बिल्कुल ताज़ा और खालिस होता है। द एयर हैज़ नो पोल्यूशन बिकॉज देयर इज़ नो ट्रैफिक। हवा में कोई आलूदगी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रैफिक का रश नहीं है। फ्रेश एयर कीप्स द पीपल फिट एंड हेल्थी। ताज़ा हवा लोगों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखती है। फ्रेश Ehsan and Sarim moved to a city life with their parents because there is no high school in their village. एहसन और सारिम जो है वो अपने माँ बाप के साथ शहर में मुंतकिल हो गए थे क्योंकि गांव में कोई बड़ा स्कूल नहीं था जहाँ पे वो हायर एजुकेशन यानी कि आला तालीम हासिल कर सकें। There are less facilities. वहाँ पे सहूलियात भी कम हैं। Hospitals are at distance from their village, but their grandparents say in a jolly mood, "Ha ha, we are happy here because we love a simple life."
अस्पताल भी गांव के कुछ फासले पर हैं, यानी कि आप फ़ौरन से वहाँ नहीं जा सकते, आपको वक्त दरकार है गांव से हॉस्पिटल जाने के लिए। लेकिन एहसन और सारिम के दादा और दादी बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में कहते हैं, हा हा हमें गांव की ज़िंदगी पसंद है और हम यहाँ खुश हैं। वी चूज़ अ विलेज लाइफ, हमने देहाती ज़िंदगी को खुद मुंतखब किया है। एहसन एंड सारिम ऑलवेज enjoy a lot their visit at their grandparents. एहसन और सारिम अपने दादा और दादी जान के घर जाने को हमेशा enjoy करते हैं। They love their village because it is very peaceful. वो अपने गांव को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत पुरअमन जगह है। So this is all about your chapter. Teachers, take out page number 13. Let's read the vocabulary words. Read the given words with their meanings. Number 1, pollution. इसका मतलब है आलूदगी। And the meaning of pollution is the addition of harmful substances to the environment. माहौल में मुज़र मादों का इजाफा होना। Number 2, fields. खेत, a piece of land used for farming. ज़मीन का वो हिस्सा जो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम खेत कहते हैं। Third one is farmer, जिसका मतलब है किसान और इसका मीनिंग है इंग्लिश में अ पर्सन हु वर्क्स इन अ फील्ड, वो इंसान जो खेतों में काम करता है। नंबर 4, जोली, मज़ाहिया, इन अ हैप्पी मूड, अच्छे और खुशगवार मिजाज में। फिफ्थ वन, पीसफुल, इसका मतलब है पुरअमन और इसका इंग्लिश में मीनिंग है काम, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, पुरसकून या शोर से परे। आई होप सो ये वर्ड्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन और इनके मतलब आपको समझ आ गए होंगे। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।